मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना की हालत बेहद ही खराब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है और इस योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट को तो आप जानते ही होंगे। इसे शिमला कहा जाता है। सर्दी में तो यहाँ जैसे बर्फ सी पड़ती है, लेकिन सोचिए इस कड़ाके की ठंड में भी लोग घास फूस की झोपड़ियों में रहने को यहाँ पर मजबूर हैं। यहाँ माझी जनजाति के लोग इसी बुरे हाल में रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए पीएम आवास में अधिकारी कर्मचारी ही घोटाला कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरगुजा जिले के मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना की हालत बेहद ही खराब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है और इस योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का मैनपाट है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पड़ती है। सर्द हवाएं शरीर को सुन्न करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन इन्हीं हालातों में यहाँ की माझी जनजाति घास फूस की झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, जहाँ ना तो पक्की दीवारें हैं ना ही सिर पर छत। मिट्टी के सहारे दीवारें चुनी गई हैं तो घास फूस के जरिए सिर छुपाने का सहारा बनाया गया। बेशक ये लोग मजबूर हैं, लेकिन इन्हें मजबूर किया गया है अधिकारी कर्मचारियों, क्योंकि इनके लिए पीएम आवास तो आए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी बीच में ही घोटाला कर गए। और मैनपाट में देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। लोगों को दरवाजे बनाने तक के लिए पैसे नहीं मिल पाए। देखिए इसलिए लोगों ने लकड़ी का दरवाजा यहाँ किसी तरीके से लगाया हुआ है। इस तरीके से निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनका आवास इस तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर घास फूस और कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए घास फूस का छत है, किस तरीके से छत लोगों ने तैयार किया है घास फूस से, और इसी पर लोग रहने के लिए मजबूर। ये तो बाहर की हालात, अंदर की दास्तान इससे भी कहीं ज्यादा दुख भरी है। जब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि कड़ाके की सर्दी में भी लोग जमीन पर सोने के लिए मजबूर हैं। माझी परिवारों का कच्चा मकान है, लेकिन कच्चे मकान के भीतर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनको ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। कड़ाकड़ाती ठंड है। मैनपाट का ठंड पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, लेकिन यहाँ ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। कच्चे मकान है, ज़मीन पर लोग सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोगों को सोने की मजबूरी है। ये देखिए ललिता हैं, ये अपने छोटे सा इनका बच्चा है, उसके साथ अभी बाहर धूप में सो रहे थे। तो कुल मिलाकर अंदर मकानों की स्थिति भी ठीक नहीं है, बाहर से तो ठीक है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जरा सरकारी आंकड़ों में प्रधानमंत्री आवास योजना को समझ लेते हैं। जिले में अब तक 85,000 मकान स्वीकृत हुए। कागजों में 61,000 मकान बनकर तैयार हुए। 24,000 पीएम आवासों का निर्माण अधूरा है। मैनपाट में योजनाओं में भारी गड़बड़ी हुई। जनपद के पूर्व सीईओ और बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई। तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को हटा दिया गया। मैनपाट में माझी जनजाति के करीब 20,000 परिवार रहते हैं। ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें ना तो अपने अधिकारियों की जानकारी है, ना ही अपनी बात सही तरीके से रख पाते। विस्तार न्यूज के सामने भी ये अपना दर्द खुलकर बयान नहीं कर पाए, लेकिन उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि इनके साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। परेशानी होल कि नहीं होल में होते परेशानी होल ना। हाँ। कौन घर में परेशानी ज्यादा होल? कच्चा घरे पानी गिरल के। हाँ। हमार पका घर नहीं है भैया, नहीं मिली से हमन ही कंचा घर में रहथन। बिन जातिस तो बढ़िया रहतीस। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य में तेजी आए, इसके लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग का दावा किया जाता है, और ये भी दावा किया जाता है कि काम ईमानदारी से किया जा रहा है। देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एक बनी हुई है और ब्लॉक लेवल कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, तो हम सतत निगरानी रख रहे हैं और बीच बीच में ज़िले की टीम भी जाती है अलग अलग ब्लॉक में, और जो ब्लॉक की टीम है वो तो सतत निगरानी कर ही रही है, और साथ ही साथ कलेक्टर सर द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, वो समीक्षा लेते हैं, तो उसमें जो भी बातें आती हैं वो वहाँ पर क्लियर होती हैं। दावे अपनी जगह हैं, हकीकत अपनी जगह है। अगर काम ईमानदारी से होता
तो शायद ये माझी जनजाति भी पक्के आवासों में सुकून के साथ जिंदगी बिता रही होती। ये घास फूस की झोपड़ियां आज भी सीना ताने सिस्टम को चुनौती नहीं दे रही होती। जिम्मेदारों को माझी जनजाति परिवारों के मकानों में आकर एक रात जरूर गुजारनी चाहिए, ताकि उन्हें भी यह समझ आए कि घास फूस के मकानों में रह रहे आदिवासी परिवार आखिर रात किस तरीके से गुजारते होंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि योजना में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आदिवासियों का पक्का मकान बन जाए, उन्होंने बड़े स्तर पर लापरवाही की। अधिकारियों को हटाया गया, अपराध दर्ज हुए, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।